नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे हम कल के लिए। अगेन एक और तूफानी दिन भाई। मार्केट मतलब एक दिन 700-800 पॉइंट चढ़ता है, अगले दिन 700-800 पॉइंट गिरता है। फिर मार्केट अगले दिन बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट अगले दिन फिर चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट जाना कहाँ चाहता है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये देखिए दोस्तों, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको जरूर पढ़िए, अनिवार्य है। बिना पढ़े इसको मेरी वीडियो आप लोग को नहीं देखनी है। हमने आज क्या सोचा था कि भैया 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी रहेगा तो हम सेल करेंगे। नहीं रहा, एक बार आया इसके ऊपर निकल गया, तो इसका तो जो नीचे की लाइन है इनका तो कोई बात करने का औचित्य बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई कुछ हुआ नहीं। फिर आती है बात निफ्टी की। निफ्टी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सुबह सुबह जो चाय की चर्चा करी थी कि शॉर्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। 21,600 सुबह की वीडियो है, 216700 के। जिसने वहां पे शॉर्ट अटेम्प्ट किया उसको 100+ पॉइंट नीचे की तरफ मिले हैं, इनफैक्ट ज्यादा ही मिले हैं। बट किसी ने एवरेज भी करके लिया हो तो 10 लोगों ने 100 तो लिए होंगे, है ना, एसएल को ट्रेल करते हुए। फिर निफ्टी ने क्या किया? फिर निफ्टी ने इस ब्लू लाइन को हिट किया। तो ब्लू लाइन हमारा क्या था कि भैया ब्लू लाइन वो है जिसके जो वो लाइन है जहां से अब घुमा लो ट्रेड, मतलब अब जो है व्यू को चेंज कर लो। ठीक है, 21,700 के नीचे नीचे मार्केट सेल ऑन राइज है, बट 21,725 के या 727 है लेवल, ऊपर मार्केट भाई बुलिश है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर मार्केट निकला और एक पैटर्न जो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे, ये इस समय बैंक निफ्टी 12:37 के अराउंड चल रहा था। चार्ट खोल के देख लीजिए अब, यहाँ पे इसको मैं फोटो को बड़ा करूंगा, कितना 45,000, करेक्ट 45,000। ठीक है, तो मैंने कुछ चार्ट पे ऐसा देखा जो, एक मिनट, हाँ ये जो फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि बैंक निफ्टी अगर 44,800 को क्लोजिंग बेसिस बचा लेता है, मतलब यहां से रिस्क कितना हो गया, 200 पॉइंट। 45,000 से हम 46,000, 46,500, 47,000 प्लस देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। 10 से 12 दिन में ही देख सकते हैं, मतलब फेब मंथ के अंदर अंदर ही ये आ जाएगा। 44,800 क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटना चाहिए। अब मैंने चार्ट पे ऐसा क्या देखा, मैं उसके साथ वो चर्चा करता हूँ। और इसके बाद 700 750 पॉइंट की रैली आई, ऐसा मतलब क्या दिखा मुझे। ठीक है, आइए वो देखते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आ जाते हैं बैंक निफ्टी। यहाँ पे सबसे पहली बात, ठीक है, अभी डेली कैंडल में लगाऊंगा तो दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, लोग जो इसको देख रहे हैं लोगों का दिमाग घूम जाएगा। आप लास्ट के 4 दिन को इसको मैं करता हूँ काले रंग का, लास्ट के 4 दिन देखिए, भयंकर मंदी। ठीक है, फिर बिल्कुल बुलिश, मतलब कि अबे हमने क्यों माल बेच दिया भाई। फिर मंडे फिर सेलिंग, ट्यूसडे फिर बुलिश। जिस हिसाब से सेलिंग, ये सिर्फ मंडे को मैं छोड़ दूं तो लास्ट के 3 डेज बराबर ही है, 45,500 लाके फिर उन्होंने छोड़ दिया बैंक निफ्टी को। और दो, इस इतना मैंने कभी नहीं देखा कि कोई चैनल ब्रेकडाउन दे रहा हो और फिर वापस उसके अंदर घुस जाए 2 बार। ये देखिए, दिखाता हूं भी मैं आपको, ये भी ब्रेकडाउन है इस चैनल का, कल भी ब्रेकडाउन था इस चैनल का, बट अगले ही दिन अंदर घुस जाता है। आज भी अंदर घुस गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, फिर अंदर घुस गया। अब इसको मैं आवरली चार्ट पे दिखाता हूँ, अटक गया, देखो वही जाके। तो सेकंड जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आ ही नहीं रही है। ये ब्रेकडाउन था, अंदर घुस गया। कल भी ब्रेकडाउन था और कल तो बहुत नीचे ब्रेकडाउन था, आज फिर अंदर जाके इसने टिका के रख दिया। इट हैपेंस 2 टाइम इन लास्ट 4 डेज। 2 बार ब्रेकडाउन और दोनों, अगली बार दो ब्रेकडाउन फेल।
तो ये जब यहाँ पे हुआ था, ठीक है, मार्केट अगले 2 दिन में इतनी रैली किया था, मतलब इस चैनल की रैली किया था, ठीक है, इस प्रकार से। सेम इसमें यहाँ 44,800। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट पैटर्न। इसको आप आवरली चार्ट को एक बार देख लीजिए। ये आवरली चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, पर पैटर्न को नोट करिएगा, है ना। और खास तौर पे लास्ट के 3 डेज में इक्विवेलेंट टाइप की कैंडल बन रही है, वो 4 डेज में, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी सेलिंग, बहुत बड़ी मंदी, बहुत। ये जो चैनल है, ये एक एक दिन में ट्रेवल कर ले रहा है निफ्टी, एक एक दिन में। और आज इसके ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है। ये वो थर्सडे की सेलिंग है, ये वो फ्राइडे की बाइंग है, ये वो मंडे की सेलिंग है, ये आज ट्यूसडे की बाइंग। और जनरली पिछले 2 वीक से मैं क्या देख रहा हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन तो होते हैं तेजी के। और मंडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन में होती है दबा के सेलिंग। पिछले 2 हफ्तों से ये हो रहा है, ठीक है। अब ये चार्ट पैटर्न आपने देखा दोस्तों। अब जरा आ जाइए इधर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न देखिए जरा। इसको मैं करता हूँ वीकली। ये देखिए, सेम आवरली चार्ट पैटर्न था, यहाँ पे भी देखिए, एक एक वीक में ये टच किया, ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, ब्रेकआउट दे दिया। जब बहुत ही स्विंग होने लग जाए, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे और चैनल डाउनवर्ड हो, ठीक है, अगर उसके बाहर निकल जाता है तो भाई ये टॉप भी काटने जाता है। इस हिसाब से अगर मैं इसको यहां पे लागू करूं, ठीक है, ये तब है जब एक ही दिन पूरा, मतलब जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हो। आप देखिए जरा, आप ये देखिए, 2 बार इसने 2 बार ब्रेकडाउन आया है इस बड़े वाले चैनल का। 2 बार ब्रेकडाउन आया, ये एक ब्रेकडाउन है, ये एक ब्रेकडाउन है। और मैंने बहुत देख, मतलब मुझे नहीं याद मैंने कब कब देखा हो। एक ब्रेकडाउन तो बहुत फेल होते हुए देखा है, एक ब्रेकआउट में भी मैंने बहुत फेल होते हुए देखा है, पर दो दो ब्रेकडाउन, एक एकदम आगे पीछे, और दोनों बार फेल होते हुए मैंने शायद नहीं देखा है, ठीक है। और आप देखिए कैसे घुसा है ये अंदर। एक बार जब अंदर घुसा, वहां इसने, मतलब होता है ना जैसे कोई जिसको कहीं पहुंच, ये देखिए, पहली जो रैली आई, इसको समस्या हुई भाई। इस चैनल में मैं ड्रॉ करता हूं आपको, यहाँ पे, ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, लगातार 1.25 घंटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसने गिव अप कर दिया यहाँ पे, फिर नीचे आया, ठीक है, बट फिर अंदर आके फिर इसने सांस ली, या भैया ठीक है, और डॉट 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 अपने आप को अंदर एंटर करके इसने क्लोज कर दिया 45,500। तो ये चैनल का आया है ब्रेकआउट, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए जरा, मतलब इसका ब्रेकआउट आ गया है, इसका, और इसका जो ब्रेकडाउन था वो फेल हो गया है। और ये वैसा ही पैटर्न है जैसा भी मैंने आपको वीकली चार्ट में दिखाया, एकदम नीचे, एकदम ऊपर, एकदम नीचे, एकदम ऊपर, डाउनवर्ड। और इसका अगर ब्रेकआउट आ जाए तो भाई फिर ये है गेम, ठीक है। हालांकि मैंने वहां क्या लिखा है फिर उसके बाद टेलीग्राम पे, कि विल डिस्कस द पैटर्न जो भी बन रहा है, एंड यस मार्केट कैन, भैया मार्केट है देखिए, 2 दिन अगर ऊपर नीचे कर सकता है तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो बेटर टू ट्रेड इन पेयर, पेयर पे ट्रेड करने का बहुत फायदा है।
देखिए चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कोई और ट्रेड आपको मिलेगा भी नहीं, मेंबर्स के साथ है जैसे ये चले कभी का भी है पता नहीं, 172 की कॉल, 199 की कॉल, सॉरी 172 की पुट 14 फेब की, ये टोटल 170 एक जितना भी बनता है बन लीजिए, 400 पुश प्लस हो गया बुक एंड एग्जिट, टोटल करेंगे कितना बनेगा, 370 के आसपास बनेगा, है ना, 199 172। ठीक है, कोई कुछ नहीं करना। फिर कहाँ गया, ये देखिए अगला ट्रेड, ये देखिए, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, फिर ये ट्रेड है, ठीक है, 130 की पुट, 130 की कॉल, दो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 260, टारगेट 285, 310, 290 प्लस, बुक करवा दिया एग्जिट। ठीक है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के ट्रेड है ये, देख लीजिए 10:30 लिया, मतलब कॉल पुट दोनों ले ली। ठीक है, फिर ये देखिए ये वाला ट्रेड उसी दिन है, फिर 126 की कॉल, 131 की पुट, ये कॉल है, टोटल कॉस्ट कितना बना 257, 290 प्लस अगेन। ठीक है, बुक, पेयर ही है और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, अगेन पेयर। ठीक है, 112 की कॉल, ठीक है, 187 की पुट। ठीक है, मतलब उसका अपडेट दे रहा हूँ, 300 प्लस बुक एंड एग्जिट जो पीछे अभी दिया था, 257 जिसका टोटल कॉस्ट था। फिर एक और लिया ये 163 की पुट, 167 की कॉल, टोटल कॉस्ट कितना है 330, 167 163 कितना हुआ 330, इसका क्या हुआ, ये देखिए 400 की कॉल चली गई, 21 की पुट रह गई, 400 प्लस। ठीक है, फिर ये आगे मैंने, तो इससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं, किस मतलब, जो मैं जो यहाँ पे कयास लगा रहा हूँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, अगर मुझे मिलेगा तो भैया पेयर में बहुत सेफ्टी है बैंक निफ्टी में। आप देख लीजिए कैंडल में पिछले 4 दिन में जिसने कभी भी पेयर बनाया होगा, हालांकि मैंने इसके पीछे वीडियो भी एक डाल रखी है, वीडियो देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छे से गाइड, इस दिन भी मूवमेंट है, इस दिन भी मूवमेंट है, इस दिन भी इतनी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में, इतना मूवमेंट पेयर ट्रेडिंग से अच्छा कुछ है ही नहीं। भूल जाओ मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए दो ब्रेकडाउन फेल हुए हैं, और आज कैसे घुस गए इसने, ऐसे मतलब घुसा है जैसे हुसैन बोल्ट दौड़ा हो, और बस वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के, बस मैं इस चैनल के अंदर घुस गया, और लास्ट में इसने कुछ किया ही नहीं इस चैनल के अंदर घुस के। ठीक है, बस 45,500 को फिर से बचा के अंदर क्लोज कर दिया, ये दिख रहा होगा आपको। अब देखिए आवरली चार्ट पे, अब अब इस चैनल की कहानी, नियम कायदा अब क्या कहता है, देखिए नियम कायदा जो बोल रहा है मैं तो वही आपको बता रहा हूँ, नियम कायदा कहता है कि वह जितनी इसकी चौड़ाई है, इस चैनल की जितनी चौड़ाई है, अब वो इसका टारगेट निकलता है। ठीक है, अब आज अगर जो इसका ब्रेकडाउन है उसके नीचे ट्रेडिंग होती, मतलब 45,000 के नीचे ही ट्रेडिंग होती, तो टारगेट क्या रहता, क्योंकि इस चैनल का ब्रेकडाउन था, वो नीचे की तरफ टारगेट रहता। इसलिए वो नंबर आपके पास होना जरूरी है जो आपको बता दे भैया निकल जा। मार्केट में आपको अगर ये लगता है कि सही होने वाले को फॉलो करना है, या मतलब सही होना है, तो हम मतलब मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे, नहीं, सही तो भाई कोई हो ही नहीं सकता मार्केट में, भगवान भी आके ट्रेड करेगा वो भी सही नहीं निकलेगा। मार्केट में टिकेगा वो जो गलत हो रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और वो जल्दी निकलेगा कि भैया निकल जा। ठीक है, आप 2 दिन से देख रहे हैं मेरा व्यू गलत जा रहा है, भैया मार्केट ही ऐसे कर रहा है, मार्केट खुद एक दिन नीचे गिर रहा है फिर अपने आप को अंदर घुसा ले रहा है, खुद नीचे गिर रहा है फिर अंदर घुसा ले रहा है, बट ट्रेडिंग कैसे हो रही है। ठीक है, व्यू गलत जाने के बावजूद भी कर क्या रहा हूं मैं, है ना,
और नंबर आपको दे रहा हूं, ठीक है। जिस दिन वो बड़ा फॉल आया 1000 पॉइंट का, उस दिन भी तेजी करना चाह रहे थे हम, बट किसके ऊपर? 46,000 के ऊपर। आज मंदी करना चाह रहे थे, बट किसके नीचे? 45,000 के नीचे। नहीं रहा भाई, ऊपर खिसक गया। क्या करें? क्या करें बताओ? ठीक है। तो फिर मार्केट, आप हमारा तो व्यू गलत हो गया। तो अब करना क्या है? वो इंपॉर्टेंट, मतलब आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा। आप जो अंदाजा लगा रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा, और मार्केट 90%, 70 to 90% आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपके हिसाब से चलना होता मार्केट, तो भैया सब अंबानी ना बने होते। तो लर्निंग जो है ना मार्केट में, वो उस चीज की कभी नहीं होगी कि भाई सही कौन कितने टाइम होता है। लर्निंग मार्केट में वो है कि भाई अगर आप गलत हो रहे हो तो आप, आपके पास क्या वो नंबर है जो आपको इमीडिएटली निकाल देगा आपके ट्रेड में से? पहली चीज तो वो। देन सेकंड, आप कर क्या रहे हो फिर उसके बाद। ठीक है, आपको दिखाया मैंने ट्रेड, ईच एंड एवरी ट्रेड। पिछले 5-6 जो है बैंक ने सारे पे ट्रेड है, और सारों ने प्रॉफिट दिया है। ठीक है। तो एक्यूरेसी, प्रॉफिट कम है बट एक्यूरेसी मेंटेन है भाई। ठीक है। अब यहां पे टेक्निकल जो बोलता है वो, आपको लगता है किसी और को ज्यादा अच्छा आता हो, जो डेली बता दे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो तो मैं भी आपको बता रहा हूं ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, पर भाई नहीं चल रहा ना अपने हिसाब से। ठीक है, या तो फिर आप उस इंसान को खोजो जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि भाई जो डेली सही होता हो, फिर यहाँ करने क्या आते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो डेली गलत हो रहा हूँ। ठीक है, मैं तो चलो हमेशा ही गलत हो रहा हूँ, बट ट्रेडिंग किस हिसाब से हो रही है, वो नंबर वो नंबर जो आपको बता देता है भाई गाड़ी घुमा ले, उसको फॉलो करो यार आप बस। ठीक है। वो आपको इंसान कभी नहीं मिल सकता जो सही ज्यादा होता हो या सही रहता हो। खुद मार्केट देख लीजिए आप, कैंडल कैसी बनी, 1000 पॉइंट का ब्रेकडाउन, किसका व्यू इसके बाद तेजी का हो सकता है? फिर इसके अंदर घुस के ब्रेकडाउन फेल। अरे मार्केट तो अंदर घुस गया, अब तो तेजी होनी चाहिए, फिर मार्केट ने दिया ब्रेकडाउन, वो भी इतने बड़े चैनल का। अरे भाई ब्रेकडाउन आ गया, अब तो मंदी होनी, फिर मार्केट अंदर घुस गया। मार्केट खुद ही, मेरे को तो लगता नहीं मैंने कभी देखा हो किसी चैनल का ब्रेकडाउन होते हुए फिर उसके अंदर घुस जाए, फिर उसे ब्रेकडाउन देता है। ठीक है, देख लीजिए आप, ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट देता है, एक दो बार जरूर फेल होती हैं चीजें, ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पिछले 4 दिन में काफी कुछ घटित हुआ है। अब क्या, जो भी पैटर्न बना है, तो अब नियम कायदे से इसको यहां तक जाना चाहिए, पर कब? पहला पड़ाव इसका यही आएगा। अब इसको रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये इस चैनल से बाहर निकल गया है जो इसको रोक रहा था। ये यहाँ, 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 इसके बाहर निकल गया है। ठीक है। और एक चीज और हुई है, अब तक क्या हो रहा था? लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, ऊपर गया, बीच रास्ते में से घूम गया, ये लो मेंटेन रहा, ये वाला भी लो मेंटेन रहा, और ये वाली लाइन मैंने वहां खींची थी, 44,800 की। 44,800 अगर बच जाता है तो गाड़ी घूम जाएगी। ठीक है, ये लो भी बच गया, 44,800 वाला, इस इसके ऊपर नहीं गया। अब जैसे ही ये इसको काटेगा, क्योंकि एक पैटर्न तो यहाँ पे इसने बचा लिया, लोअर लो बन रहे थे, नहीं बना लोअर लो, ये भी नहीं टूटा, इनफैक्ट पिछले वाला भी नहीं टूटा, और हाई तोड़ दिया ये वाला। जैसे ही ये हाई टूटेगा, 45,850 कितना है, नोट, मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। नहीं, 850 भी नहीं, पहले ही घूम गई थी गाड़ी उस दिन। हम्म, बस 45,700, 45,700, ये निकले ऊपर की तरफ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये इससे पहले रुकेगा।
अच्छा कल एक्सपायरी है ना भैया, तो कल तो 46,000 का भी लेवल काम एक्सपायरी वाले दिन जो है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट इन इन जो राउंड फिगर होती है इन पे ज़्यादा आ जाते हैं। 45,700 के ऊपर जाने के बाद 46,000 तो मतलब दिख जाएगा आपको, पर निकल जाइएगा 45,950 के आसपास, डॉट उसी जगह बिल्कुल ही वही झिझक वही नंबर नहीं जरूरी है दिखेगा। ठीक है। और 46,000 क्रॉस हो गया अगर किसी कारणवश, भैया महाभयंकर शॉर्ट कवरिंग आएगी, महाभयंकर शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है। तो एक बार को ये है। अब कल हो सकता है भैया गिर जाए दोबारा, कुछ पता थोड़ी है, सर पैर थोड़ी है मार्केट का। तो उसमें क्या है भैया, कोई ट्रेड नहीं लेना भाई बाई साइड का, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे है कोई ट्रेड नहीं लेना। लेना है पेयर ट्रेडिंग, घूम जाए साला बस 500 400 300 400 पॉइंट घूम जाए। तो 300 400 पॉइंट डेली घूम रहा है, दो दो तीन तीन बार घूम रहा है। 45,500 टूटा, सीधी सी बात है, मैं पेयर ट्रेड में आ जाऊंगा। ठीक है। ऊपर की तरफ चल रहा है तो जरूर एक बार को एक तरफा ट्रेड लिया जाएगा, बट 46,000 के आसपास अगर मुझे दिन में ही मिल जाता है 10 11 बजे के पहले, उम्मीद कम है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जाएगा और यहाँ एक्सेल लैकलस्टर हो जाएगा, प्रीमियम मीट करेगा मॉर्निंग में 45,700 के ऊपर क्रॉस करके, फिर एक तरीके से बाकी भैया आरबीआई का खेला भी है। ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, पेयर रखा भी है। पर कल कल के दिन अगर 45,500 के ऊपर ही रहे तो मैं आपको 45 5 बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड, डोंट, मतलब इसको छोड़िएगा मत, डोंट मिस। और नहीं आपको भरोसा है ना, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, एक बार सुबह पेयर बनाइए, 10:30 11 बजे खाली कर दीजिए, फिर एक बार 2 बजे पेयर बनाइए। ठीक है। और घूम रहा है बैंक निफ्टी, अपने आप घूम रहा है, आप इतना एक्सपीरियंस ले जाओगे तो मैं लिख देता हूँ कि अब पेयर ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है। ग्रुप में ये है भैया बैंक निफ्टी कल के लिए। अब इसमें जो है ब्रेकआउट अगर होता है तो सच में फिर ये इधर तक जा सकता है, पोजिशनल बेसिस 47,400 प्लस, पोजिशनल बेसिस। ठीक है। ये मैंने दिन में ही चार्ट रीडिंग करी थी, और ये अब मैं वहां वीडियो बना के आपको ना लाइव मार्केट में दे सकता, तो मैंने सिर्फ लिख दिया कि मुझे क्या दिखता है। ये यहाँ पे जो पैटर्न डेवलप हो रहा था कि 44,800 क्लोज, 46,000 46,500 47,000 प्लस दिख रहा है भाई, मैं क्या कहूँ। ठीक है। हाँ कंडीशन क्या है इसकी, बैंक निफ्टी हैज टू रिमेन अबव 45,500 फेब मंथ के अंदर ही। ठीक है। 47,000 प्लस आपको दिख जाएगा, ये नंबर न इसके ऊपर रहे। ठीक है। तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे आप पेयर बना के ट्रेड करेंगे बेहतरीन रहेगा, जैसे 46,000 इसके आसपास है तो पेयर ट्रेडिंग करिए। इसको ऊपर काट देता है अगर, तो फिर एक तरफा तेजी हो सकती है। फिर 46,450 इसके आसपास आएगा फिर पेयर ट्रेड लीजिए। और 46,600 को काट देता है फिर एक तरफा तेजी है। 47,000 के आसपास आए, 950 इसका फिर पेयर ट्रेड काम करेगा आपका, क्योंकि कहीं से भी गाड़ी घूम सकती है, घूमेगी पेयर ट्रेड आपको फायदा देगा। अदरवाइज मोमेंटम फिलहाल जो बनना चाहिए वो तेजी की बनना चाहिए, एज पर चार्ट पैटर्न जो मैं देख पा रहा हूँ। चले कुछ लंबा ही हो गया बैंक निफ्टी, बट इंपॉर्टेंट था। ठीक है। इंपॉर्टेंट था। बहुत रेयर सीन सिनेरियो है ये, दो ब्रेकडाउन और दोनों बार ब्रेकडाउन फेल। मतलब ऐसे रहता है कि जो इसको अंदर घुसा के फिर बियर जो है वो बुल्स जो है वो संतुष्टि हो जाते हैं, और बियर अगले दिन फिर आते हैं, फिर इसको ठोक देते हैं। दोनों ये अलग अलग ही पार्टी लग रही है मेरे को, ये वाली जो पार्टी है, ये वाला जो गैंग है, ये अलग लग रहा है। फिर जो इसको अंदर लेके आता है हावी, फिर ये वाला गैंग फिर इसको सेल मारा, आज फिर एक और गैंग इसको अंदर लेके हावी, है ना। तो लास्ट 3 डेज में जो हाई है वो ये वाला है, ये लाइन है 45,700। ठीक है। ये अब डिसाइड करेगी मूव। आज भी यही रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर निकल के रुक गया अगर,
95% दिस, ठीक है, मतलब 46,000 पहले, फिर 46,500। चलिए, अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी दोस्तों, ये ब्लू लाइन आपको लेवल एक बस गाड़ी घुमाने वाला 725, इसके ऊपर है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड, ठीक है। यहाँ पे तो अब देखिए जिसने किया क्या है, ये देखिए, जैसे नीचे गिरा, ऊपर आया पहली कोशिश में, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर एक बार इसको टच करने गया, ठीक है। इधर भी सेम यही हुआ है, गया पहली कोशिश में, नीचे आया, फिर नीचे इसने 2-3 दिन लगाए, ऊपर गया, ठीक है, और इस लाइन को क्रॉस तो कर दिया है इसने, डॉटेड लाइन को, ठीक है। अब ये है मेन अड़चन। अब ये सब चीज़ें नहीं दिमाग में समझ में आ रही, कुछ समझ में, आपको सिंपल एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, बहुत सिंपल, ठीक है, कल के लिए। कितना नंबर है ये? 800, 7, इधर जाएगा फिर 50-60 पॉइंट, मेन टारगेट 880। देखिए, अब ब्रेकआउट का जो लेवल है, जिसके ऊपर 300 प्लस पॉइंट की रैली आएगी, है ना, वो निकल के आ रहा है आपका 21,880, 21,880। अब या तो कोई बिल्कुल इसके ऊपर बाय करे कि मैं तो इस चैनल के बाहर, नहीं तो कल आपको अगर 21,800 के भी ऊपर दिख जाता है, तब भी बाय कर लो, ठीक है, तब भी बाय कर लीजिए। बस यहाँ पे सचेत हो जाइएगा फिर इस लेवल के आसपास, 21,880 के आसपास, जो ये डाउनवर्ड चैनल बने हुए हैं। बैंक निफ्टी तो निकल गया है इसके बाहर, कि मैंने दोनों चार्ट में पीले रंग से बनाए हुए हैं, दोनों चार्ट में, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर ये कहाँ जाएगा, अगर इस पीले रंग के चैनल को पार कर लेता है, मतलब 21,880 को पार कर लेता है, 42,200 प्लस, और पीले रंग का चैनल अब कहाँ पार होगा, 21,880। तो कोई बिल्कुल ऐसा ही ट्रेड लेना चाहता है जिसमें भाई श्योरिटी ज़्यादा है, तो लेट निफ्टी क्रॉस 21,880, तब आप बाई कीजिए। अगर आप इंट्राडे वगैरह देखना चाहते हैं तो कल को एक बार 21,800 के ऊपर निकले तब बाई कीजिए। ये है मार्केट फिलहाल जो दिख रहा है। बाकी आज रात फेड वाले चचा, नहीं फेड का तो नहीं, आज तो उनका इन्फ्लेशन का डेटा है ना, मुझे तो पता नहीं लगता इन्फ्लेशन के डेटा पे कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता है, वैसा का वैसा ही रहता है, डाउ जोन्स नॉन इवेंट टाइप इवेंट है वो। इन्फ्लेशन का डेटा कुछ भी आए या कुछ होता भी है तो अगले दिन ऊपर नीचे कर देता है। तो ज़्यादा ही कुछ ऊपर नीचे होगा तो जैसे मैंने आज सुबह बताया था चाय की चर्चा पे, उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा, 21,700 के आसपास जिसने सेल मारा होगा, ठीक है। मैं वीडियो बना दूंगा गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप कितना गैप डाउन दिखा रहा है, ठीक है, देख लेंगे उसको। बाकी जो रूटीन बना हुआ है भाई, ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों मार्केट के लिए ठीक रहते हैं। दिक्कत आती है मंडे एंड थर्सडे। मंडे तो भयंकर नेगेटिविटी छा रही है आजकल मार्केट में, और जो कि मंडे का जो दिन होता है वो टोन सेट करता है ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। कभी कभी सिर्फ जो है एक्सपायरी में मंडे अलग ही होता है बिल्कुल सबसे, पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है। आप मंडे की कैंडल निकाल के देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद तो लग रही है कि अब 2 बार ब्रेकडाउन आके बैंक निफ्टी ने जो रंग दिखाया है, एंड बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो हैं कुछ ओवरसोल्ड हैं। एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट लगे, आप देख ही लेते हैं भाई, देखिए जो इसमें पैटर्न बन रहा है ना, वो भैया बॉटम आउट का पैटर्न बन रहा है, बॉटम आउट का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक बार मनी फ्लो,
हम्म। हम्म, ठीक है, प्लस RSI भी देख लेते हैं। सही है, सही है, सही है। अब भागेगा HDFC बैंक, अब भागेगा HDFC बैंक। ठीक है। शॉर्ट, देखिए आवरली RSI आपको क्या बताती है। आवरली RSI इस टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है सेम है। कितना? 1390 से लेके 1400। RSI एक ये टॉप बनाया, नीचे आया, इस टॉप को काट के फिर ऊपर 44। स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हुई, प्राइस भले ही सेम है। अब चांसेस क्या है, एक भले आदमी को ये लाइन खींच के रखनी चाहिए। ठीक है। जैसे ही ये हाई कटेगा 1402 के आसपास, बाय की गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसका कॉन्ट्रा ट्रेड डाला है आज। आपको एक ट्रेड भी दिया है कॉन्ट्रा, रिस्की है। 1380 क्लोजिंग बेसिस ऐसा लगा के बाय करना चाहिए। और ये पैटर्न भी दिख रहा है कि ये एटलीस्ट इस टेरिटरी तक जाने की कोशिश करेगा, 1450 के आसपास। 50 पॉइंट की रैली कम से कम, मतलब 3 से 4% की रैली कम से कम HDFC बैंक में यहाँ दिख रही है। इंडिकेटर भी शो कर रहे हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है इंडिकेटर कुछ शो करे और मार्केट में वैसा ही, ऐसा कुछ वो नहीं है नहीं तो दुनिया ना कर ले। बट लेवल जो मैंने आपको पोस्ट किया है उसको नोट करके रखिए आप। 3 4 दिन हो गए हैं 1390 और 1400 के बीच में, इसको यहीं पे आके रुक जाता है और यहाँ पे RSI गड्ढे में जाके ऊपर आ रही है। ठीक है। तो निकले अगर ये तो बाई कीजिए इसको। कम से कम ये इतना तो दिखा ही रहा है, 1450। और ये अगर 1450 गया तो आपका बैंक निफ्टी 46,000 प्लस जाएगा। है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।